अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्यों है ज़रा सुनिएगा। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो फार्मूलाज और जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है ना, वो आगे तमाम आने वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगी। तो इस बात से अंदाज़ा लगा लें ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो चीज़ें और जो फार्मूलाज हम इस एक्सरसाइज में पढ़ रहे होंगे, डेरिवेटिव से रिलेटेड जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, उनके अंदर भी वो फार्मूलाज आपके यूज़ हो रहे होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सही जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो बेसिक फार्मूलाज हमारे यूज होने वाले हैं हम उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो बेसिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ और जो फार्मूलाज यूज कर रहा हूँ उनको काइंडली एक बार याद कर लेगा, क्योंकि उसी फार्मूले की बिना पे हमारे तमाम क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा होगा। और उसके अलावा मैं इस फार्मूले शीट के ऊपर भी वो फार्मूलाज लिख दूंगा। सही है जी। अच्छा जी स्टूडेंट, तो भाई एक्सरसाइज 3.3 की बेसिक डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी बात है, आप लोग सुन लें, जो कि आपके ही फायदे के लिए है। वो क्या है जरा सुनिएगा। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हम प्यार से डेरिवेटिव भी कह रहे होते हैं। सही जी स्टूडेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बात से भी आप अंदाजा लगा लें, जब आप चैप्टर नंबर 3 कर पाएंगे तो फिर आप चैप्टर नंबर 4 को, 5 को, फिर उसके बाद में 10 को और फिर 11 को कर पाएंगे। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है जी, एंटी डेरिवेटिव है, जिसके अंदर डिफरेंशियल का यूज होता है, तो आप उसको कर पाएंगे। तो इस बात से अंदाजा लगा लें, जब आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो फिर आप चैप्टर नंबर 4, 5, 10, 11 और 6 को समझ पाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मसला यहां पर ये आता है कि ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर बच्चों के डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कच्चे होते हैं। मसला यहां पर ये होता है, इसको मैं समझाना चाहूं, अगर मिसाल के तौर पे इसको मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं, आपके डेरिवेटिव का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना बेटा, तो आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपकी जो बुक के अंदर डेरिवेटिव है ना, उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ना आपका कॉन्सेप्ट यहां पे होना चाहिए। लेकिन बच्चा कहां बैठा होता है? बच्चा यहां पे बैठा होता है। क्यों? क्योंकि आज से उससे पहले कभी डेरिवेटिव नहीं पढ़े होते। सही जी बेटा। तो बेटा उसका लेवल यहां पर होना चाहिए बुक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जब भी तो उसको डेरिवेटिव आएंगे। सही ना भाई। और जब उसको डेरिवेटिव आएंगे तो जब आगे वो चल के आगे चैप्टर नंबर 4, 5, 10, 11 और 6 को कर पाएगा। समझ रहे हो इस बात को। तो लेकिन मसला यहां पर यह था कि बच्चे ने आज से पहले नहीं पढ़े होते, डेरिवेटिव का आइडिया नहीं होता बुक के ऊपर, जब वो आता है तो उसको डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट लेने में, समझने में बहुत मुश्किल होती है। अक्सर बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि सर समझ नहीं आता कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, कब क्या हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है, कब प्रोडक्ट रूल लग रहा है, कब क्वोशिएंट रूल लग रहा है, कब क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की एक प्लेलिस्ट बनाई है। सही है। तुम लोगों ने, मैं हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये मैं बात करता हूँ, तुम लोगों ने देखा भी होगा अगर मेरे से पढ़ रहे हो, कि भाई डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर मैंने नहीं दिया हुआ तो तुम सिंपल सर्च गूगल यूट्यूब पे जाना और सर्च करना डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट सिंध बोर्ड एकेडमी। सही जी बेटा। डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट बाय सिंध बोर्ड एकेडमी। आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, कम से कम 10-12 वीडियोस होंगी। उनके अंदर मैंने बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर तुम वो प्लेलिस्ट देख लोगे और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर नहीं तुम्हें यकीन हो रहा तो उस वीडियो की जाके कम से कम कमेंट पढ़ लेना, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन कमेंट्स आते हैं और तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी अच्छी वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सही है। अगर तुम लोगों को डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होते, यानी कि मुश्किल होती है कि कब सा कौन सा फार्मूला लग रहा है, कैसे यूज करना है, क्यों करना है, तो सबसे पहले जाके डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज देख लेना। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए लेवल आपका यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर होते हो। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले डेरिवेटिव नहीं पढ़े होते। तो बेटा ये जो डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, ये आप लोगों के लिए बनाई है, इसको काइंडली देख लिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपके आगे के जो चैप्टर है, चैप्टर 4, 5, 10, उसके अंदर डेरिवेटिव का यूज होना है, क्योंकि उसके अंदर तो और भी चीजें होंगी। डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको चैप्टर नंबर 3 में आना चाहिए, उधर आपके पास और चीजें भी होंगी। सही है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास और चीजें भी होंगी, वहां पे हम डेरिवेटिव की चीजें नहीं पढ़ होंगे। तो इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज देख लेगा। अगर आपके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट कच्चे हैं
आपको नहीं पता चलता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही है जी। तो काइंडली डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज देख लेना, सेन बोर्ड एकेडमी सर्च करना, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसको देखने से आपको क्या होगा कि आप देखिएगा आपके डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 3 बहुत ज्यादा पक्का हो जाएगा। जब चैप्टर नंबर 3 पक्का हो जाएगा तो इंशाल्लाह आगे के चैप्टर भी आपके लिए पक्के हो जाएंगे। सही जी बेटा। तो यहाँ पे आगे छोटी सी डिस्कशन थी आपके साथ करनी थी, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ। स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 3.3 की बेसिक डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम लोगों को डेरिवेटिव लेना सीखना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव फार्मूलाज। तो सबसे पहले वो एक एक करके फार्मूलाज को देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर यूज होने वाले हैं, ताकि हम इजीली अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाए। तो बेटा सबसे पहले जो फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव का, वो जरा देखें। डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट नंबर क्या होता है, ये बात तो आई होप कि आपको पता होगी कि 1 2 3 4 10 5 100 1000 1000 3000 नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है वो जरा देख लेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। सही जी बेटा। तो जरा देख लेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको जनरल फार्मूला लिख के दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर y इक्वल टू सी। सी यहाँ पे हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, सी हमें प्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट नंबर को। ठीक है जी बेटा, कांस्टेंट नंबर को। कांस्टेंट नंबर आपके सामने क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे 1 2 3 5 55 75, कुछ भी कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, 100 आ जाए, 10,000 आ जाए, एंड सो ऑन टू कोई भी कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर को समझ रहे हो ना। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है उसको हम सीख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम जनरल फार्मूला देख रहे हैं जो कि आपकी बुक में दिया गया है कि कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेना हो वो क्या होता है उसको जरा देख लेगा। तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू सी लिख दिया गया है। सी किसको प्रेजेंट कर रहा है, सी एक कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर। सही जी बेटा। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेके 100 तक एंड सो ऑन टू, कोई 1 से लेके 1000, सही है ना, 100 भी हो गया, 1000 आना चाहिए। तो कोई भी नंबर हो जाए, कांस्टेंट नंबर हो जाए, उसका डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या होगा, अब उसको जरा देख लेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है y इक्वल टू सी, तो इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। सही जी बेटा। डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा। तो d अपॉन डी एक्स किसको प्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा। तो इस सिंबल को हम पढ़ेंगे तो ये हमें बताएगा। तो डेरिवेटिव जो है हमने इस साइड पे भी ले लिया, और डेरिवेटिव का जो साइन है वो इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा, c के ऊपर भी आ जाएगा। सही जी बेटा। तो ये हमारे पास dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा। सही है जी। जो कि मुझे क्या बता रहा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बता रहा है। y है और dy अपॉन dx मुझे क्या बता रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे डी सी अपॉन dx लिखा हुआ है। c किसको बता रहा है, कांस्टेंट नंबर को। तो याद रख लो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। सही जी स्टूडेंट, क्लियर है, ये फार्मूला है। सही जी बेटा। सबसे पहला फार्मूला तुम लोगों ने डेरिवेटिव का पढ़ लिया, क्या कि भाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे y इक्वल टू मैं आपको लिख के दे देता हूँ 22। सही जी बेटा। मैंने आपको ये समझ लेंगे क्वेश्चन दिया है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैंने कहा कि इसका मुझे डेरिवेटिव लेके दे, तो आपने डेरिवेटिव लिया d अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव इसके साथ भी आ जाएगा। सही जी बेटा, 22 के साथ। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। सही जी। जो कि मुझे क्या बताएगा कि y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेना है, 22 का। 22 एक क्या है, 22 एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इस बात को याद रख लेना। तो ये आपका आंसर है। सही जी। तो डेरिवेटिव ऑफ 22 इज 0। ये कहां से आया कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट यहां से आया कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0। सही स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके आपको एक फार्मूला हम बता देते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए, और इंशाल्लाह आपकी फार्मूला शीट पे भी आ जाएगा। वो क्या है जरा देख लो, डेरिवेटिव डी अपॉन डी सी। सही जी बेटा। डी अपॉन डी सी इज 0। ये एक चीज फार्मूला है, ये फार्मूला इंशाल्लाह आपको फार्मूला शीट पे भी मिल जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सी, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कोई भी नंबर जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर होता है। आई होप आपको यहाँ पे आके एक छोटी सी चीज, ये जो एक फार्मूला था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, ये याद हो गया होगा।
किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। आई होप ये चीज याद होगी। अब आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। अगला फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कि बोलते हैं डेरिवेटिव की जान मान इज्जत आबरू सब कुछ है, ठीक है जी। अब वो क्या है जरा सुनो, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है जी बेटा। अब डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल का, तो वेरिएबल होते क्या है, वेरिएबल बेटा ये होता है y इक्वल टू मिसाल के तौर पे x की पावर 6 बोल देता हूं, इसी तरीके से y इक्वल टू x की पावर 3 बोल देता हूं, इसी तरीके से y इक्वल टू x की पावर मैं क्या बोलूं आई थिंक 8 बोल दूं, चलें 8 बोल दिया, सही है जी। तो बेटा ये जरा देखो, अब हम लोगों को डेरिवेटिव लेना सीखना है किसी भी वेरिएबल का। वेरिएबल यहाँ पे x की पावर 6 है, x की पावर 3 है, x की पावर 8 है। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपकी बुक में आपको फार्मूला बताया हुआ है, वो फार्मूला क्या है, और उस फार्मूले का नाम है पावर रूल। सही जी बेटा, पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, उसके ऊपर कोई भी पावर दी जाए, उसका आपको डेरिवेटिव लेना हो। डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, dy अपॉन dx, कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा, तो समझें कि किसी भी वेरिएबल का हम लोगों को डेरिवेटिव लेना हो तो पावर रूल कहता है कि उसकी जो भी पावर हो वो उससे मल्टीप्लाई में ले आओ और उसकी पावर में से एक कम कर दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि समझ लो कि हमें कोई भी ऐसा डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे हमें इसको यूज ना करना हो। तो ये कौन सा है, पावर रूल है। पावर रूल हम कब यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल की डेरिवेटिव लेने के लिए। अभी ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है ना, इस एग्जांपल का मैं सॉल्यूशन भी सिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा इसी फार्मूले को यूज करते हुए। सही जी बेटा, तो इस फार्मूले को याद कर लो कि किसी भी वेरिएबल का हम लोगों को डेरिवेटिव लेना हो, हम क्या करते हैं, उसकी जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है। तो हम इसकी अब एग्जांपल भी आपको करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे हम सबसे पहले ये ले लेते हैं y इक्वल टू x की पावर 6। सही है, यहां पे हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, मैंने कहा इसका मुझे डेरिवेटिव लेके बताओ। और याद रखना कि यही क्वेश्चन आपको आगे चल के आपके पास बुक के अंदर आ रहे होंगे, तो काइंडली इनको नोट भी कीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ भी लीजिएगा। सही है जी बेटा, जरा देखिएगा यहां पे y इक्वल टू x की पावर 6 है, मैंने कहा कि भाई मुझे इसका क्या करके दें, डेरिवेटिव लेके दें। तो भाई हम डेरिवेटिव ले रहे हैं d अपॉन dx। सही है जी बेटा, y के साथ भी आ गया और इक्वल के बाद d अपॉन dx जो है वो x की पावर 6 के साथ भी आ जाएगा। सही जी, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये कुछ dy अपॉन dx बन जाएगा। सही, जो कि किसको बताएगा कि y का डेरिवेटिव है। सही जी बेटा, जो कि प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब हमें इसका क्या लेना है, यहाँ पे डेरिवेटिव भी तो लेना है ना, तो भाई x की पावर 6 का डेरिवेटिव लेना है। तो x की पावर 6 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए लेंगे कि भाई जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आओ और उसकी पावर में से एक कम कर दो। तो जरा देखो इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर 6 है, तो इसकी पावर मल्टीप्लाई में ले आओ। सही जी, और पावर में से एक कम कर दो, तो पावर में क्या लिखा है 6, 6 में से एक कम कर दो, वो क्या हो गया -1। सही जी बेटा, तो इतनी सी बात है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 6x की पावर 5, क्योंकि 6 में से एक चले जाएगा तो 5 बच जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। कितना आसान है, समझ लिया बेटा, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव लेना। समझ लो ये कि डेरिवेटिव की ये ईंट है, ये डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज तुम्हें समझ आ गई तो समझ लो चैप्टर नंबर 6 हलवा, सॉरी चैप्टर नंबर 3 जो है वो हलवा हो जाएगा। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है पावर रूल का। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की डेरिवेटिव लेना सीखते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं और उसकी पावर में से एक कम करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि भाई x की पावर 6 थी, उसको मल्टीप्लाई में लिया, उसमें से एक कम कर दिया, तो उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। सही है, इस बात को समझ पा रहे हो। इसी तरीके से हम अपना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने एक और क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू x की पावर 3। सही जी बेटा, अब मैं कह रहा हूं मुझे इसका डेरिवेटिव लेके दो, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, हम अपने पावर रूल को यूज करते हुए भी इसी का ही वही आंसर दे रहे होंगे जैसे कि हमने इसका दिया था। कैसे, हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो भाई d अपॉन dx लिख देंगे, इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा, तो डेरिवेटिव इधर भी लिया है और डेरिवेटिव इधर भी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये चीज इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा
यहाँ पे ये dy अपॉन डी एक्स, ठीक है जी बेटा, जो कि बताएगा कि y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में आ गई। सही जी। अब हमें इसका लेना है डेरिवेटिव। तो भाई मुझे बताओ x की पावर 3 है, तो हमें पता है कि जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ। ठीक है जी, 3 था, 3 को मैं मल्टीप्लाई में ले आया और पावर में से एक कम कर दो, ये हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया। तो भाई dy अपॉन डी एक्स, सही जी बेटा, इक्वल टू 3x, 3 में से एक गया तो कितना बचा 2, तो ये आपका डेरिवेटिव निकल कर आ गया। कितना ही आसान और कितना ही बेसिक आइडिया है डेरिवेटिव का। सही जी बेटा, क्या कि जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में ले और पावर में से एक कम कर दो। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स की पावर 8। सही जी बेटा, अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगेन वही डेरिवेटिव का बेसिक जो रूल है कि पावर जो है मल्टीप्लाई में लिया और उसमें से एक कम कर दो, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा उस वेरिएबल का। सही जी स्टूडेंट, तो लिहाजा डेरिवेटिव ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, और डी अपॉन डी एक्स इसके साथ भी आ जाएगा। सही है जी। अगेन हमें पता है कि ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लेंगे, उससे कम कर देंगे। तो पावर में क्या है, 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई में लिया है, ठीक है जी, और 8 में से एक कम कर देंगे। सही जी बेटा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 8x की पावर 7, क्योंकि 8 में से एक जाएगा, 7 बचेगा ही नहीं बचेगा? जी बिल्कुल बेटा, 7 ही बचेगा। तो भाई दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये फार्मूला बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, जिसको हम पावर रूल भी कह रहे होते हैं, जो कि डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला यानी कि बेसिक जान, यही समझ लो कि डेरिवेटिव की एक जान है। सही जी बेटा, कि हम लोग कभी भी किसी भी वेरिएबल का क्या ले रहे होंगे, डेरिवेटिव ले रहे होंगे, उसकी पावर को मल्टीप्लाई में ले आएंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। सही जी बेटा, कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। तो भाई हम लोगों ने अभी तक दो मेन फार्मूलाज डेरिवेटिव के पढ़ लिए हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर, ठीक है जी, कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जो होता है उसका डेरिवेटिव। तो भाई किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, इतनी बात क्लियर होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल x की पावर 6, x की पावर 3, हमने x की पावर 8 ले लिया, हमने कहा इसका डेरिवेटिव लो। तो भाई इन वेरिएबल का डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर रूल यूज करते हैं, जो कि हमें बताता है कि जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाई में ले आओ और उसकी पावर में से कम कर दो। सही जी बेटा, तो लिहाजा आपने देखा कि ये जो x की पावर 6 थी, इसको हम मल्टीप्लाई में ले और उसमें पावर में से कम कर दिया। इसी तरीके से आप यहां पे भी देख सकते हैं कि हमने बेसिक जो रूल था उसको यूज करते हुए इनका हमने डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद एक और छोटा सा फार्मूला रह गया है, उसको भी देख लेते हैं और फिर अपने काम की तरफ चलते हैं, यानी कि अपने एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई अभी तक हम लोगों ने ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े हैं और इनसे ही रिलेटेड आपकी बुक का एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आप बुक के क्वेश्चन का भी आइडिया ले सकें। ठीक है जी बेटा, कि इन चीजों को हम लोग कैसे यूज कर रहे होंगे। तो मिसाल के तौर पे यहीं पे मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूं, बुक के अंदर दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे x की पावर 6, ठीक है जी बेटा, प्लस 2x की पावर 3 एंड प्लस 22 दे देता हूं। ठीक है जी, अब ये मैंने आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, जो कि आपके हूबहू आपकी बुक से मैंने लिया हुआ है। सही जी बेटा, अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा है कि भाई इस क्वेश्चन का मुझे डेरिवेटिव मालूम करके दें। सही जी बेटा, तो भाई डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो ये होता है, तो आपने डेरिवेटिव इस साइड पे भी ले लिया और डेरिवेटिव आप लोग इस साइड पर भी ले लेंगे। सही जी बेटा, यहां पर क्या लिखा है, x6 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2। सही जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब जरा यहां पर आओ, ये जो डेरिवेटिव का साइन है इस टर्म के पास भी, इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ जाएगा। सही जी बेटा, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 6। सही जी बेटा, तो डेरिवेटिव का साइन इस टर्म के पास भी आ गया, फिर डेरिवेटिव का साइन इस टर्म के पास भी आ जाएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x की पावर क्यूब। सही जी बेटा, और इसी तरीके से डेरिवेटिव का साइन जो है इस टर्म के पास भी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है, हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना था, जिसकी वजह से d अपॉन डी एक्स हमने इस साइड पे भी और इस साइड पे भी ले लिया, dy अपॉन डी एक्स बन गया, और ये जो साइन और सिंबल था डेरिवेटिव का हर एक सिंगल टर्म के पास आ गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर है।
अब इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले एक छोटी सी चीज है वो जरा समझ लो। वो क्या है जरा देखो, डी अपॉन डी एक्स है, एक्स की पावर 6 है, मैंने अभी इसको छेड़ा नहीं है, इसको भी ऐसी का ऐसी रहने दिया है। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली है, वो जरा देखो बेटा। यहाँ पे जो है 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है जी। और डी अपॉन डी एक्स जो है वो मेन फंक्शन एक्स की पावर 3 के साथ लगा दूंगा, सही है जी। और इसके अलावा डी अपॉन डी एक्स की पावर यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली थी वो ये थी कि बेटा यहाँ पे जो 2 था वो 2 यहाँ पे कोफिशिएंट था, यानी कि एक फंक्शन के साथ एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब एक कांस्टेंट टर्म किसी नंबर के साथ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उस नंबर को हम बाहर निकाल देते हैं और मेन फंक्शन के साथ डेरिवेटिव निकाल देते हैं। इस चीज को काइंडली याद रख लिएगा, सही है जी बेटा। तो आई होप यहां तक तो तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो भाई ये बेसिकली क्या है, एक्स की पावर 6 जो कि मुझे क्या बता रही है, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल का। तो भाई डेरिवेटिव ऑफ किसी भी वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके लिए पावर रूल यूज करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में और उसकी पावर में से एक कम कर देते हैं। तो लिहाजा इधर भी यही फार्मूला यूज होगा। इसके अलावा इधर क्या होगा, इधर भी बिल्कुल यही फार्मूला यूज होगा क्योंकि एक्स की पावर 3 है। और इधर क्या होगा, इधर बेटा 2 है। 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, सही है जी। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई तो समझ लो एक्सरसाइज तुम्हारी जो 3.3 है वो तुम्हारे लिए हलवा हो गई, क्योंकि तमाम क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस करते हैं, सही जी बेटा। तो इसको अब आज इसको हम डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पावर रूल। तो पावर रूल हमें क्या कहता है कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आओ और उसकी पावर में से एक कम कर दो। तो 6 को हम मल्टीप्लाई में ले आए और 6 में से एक कम कर दिया। इसी तरीके से ये 2 तो था, 2 को हमने बाहर निकाला था, क्यों, 2 एक कोफिशिएंट है, ठीक है। जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने इसको बाहर निकाल दिया और मेन फंक्शन के साथ मेन वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लगा दिया, सही है ना। तो इसलिए 2 तो बाहर का बाहर ही लिखा रहा, लेकिन ये जो है डेरिवेटिव जो लगा एक्स की पावर 3 के साथ लगा है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल यूज करेंगे। अगेन यहाँ पे वही होगा कि जो पावर है मल्टीप्लाई में लिए और उसकी पावर में से एक कम कर दें, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर में 3 है उससे एक कम हो जाएगा, सही जी बेटा। तो इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है और इसीलिए हमने साइन ऑफ डेरिवेटिव भी हटा दिया है। फिर आगे आ जाए, डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है 2 के साथ, सिंपल 2 एक क्या है, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल इसका डेरिवेटिव जो है 0 लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने पावर रूल के थ्रू लिया कि भाई जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई में लिया, उसमें से कम कर दिया, इनके डेरिवेटिव ले लिए। और इसी तरीके से 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। क्यों 0 क्यों लिया, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये बात हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी तक जो 2 फार्मूलाज पढ़े थे उनको यूज करते हुए आपकी बुक का क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया है। अब इसको सोल्व कर लो और अपना आंसर दे दो। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है जी बेटा। और इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे जो चीज है वो चलती आ रही है। अब इसको सोल्व कर लो, 6 में से एक गया तो कितना बचा, 5। उसके अलावा यहाँ पे जरा देखो 2 है, भाई इसको रहने दें, अभी 3 है, x 3 में से एक चले जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा और प्लस 0 लिखा हुआ है, सही जी। इसको मजीद सोल्व कर लो तो ये 6x की पावर 5, 2 3 6 हो जाएगा और x की पावर 2 लिखी है और 0, आपको पता है 0 एक नंबर है, खत्म हो जाएगा, उसको मैं ऐड करूंगा तो वही ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। तो 0 को हटा दो, कोई मसले की बात नहीं है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना था जो कि ये निकाल लिया। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई तो समझ लो एक्सरसाइज 3.3 हलवा हो गई, सही है बेटा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अगर चीज़ें क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना अगर दिल करे तो। दिल क्या करे, करना चाहिए, क्योंकि इतनी ईजी करके चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अगर तुम लोगों को ये डेरिवेटिव के 2 फार्मूलाज याद हो गए तो डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट का 50% काम समझ लो हो गया। डेरिवेटिव तुम्हें 50% आ चुके हैं अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं अच्छे तरीके से, सही है ना बेटा। तो बेटा हम आगे अपनी मजीद चीज़ों को डिस्कस करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। वो क्या है ज़रा सुनो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स दे देता हूँ, मैंने कहा मुझे x का डेरिवेटिव लेके दें, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बेसिकली डेरिवेटिव लेना है तो आप लोग डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, सही जी। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव जो है आपका इसके साथ भी आ जाएगा।
सही है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स है, सही है, जो कि क्या बताएगा कि वाई का डेरिवेटिव की फॉर्म बना देगा, कि वाई है, वाई का डेरिवेटिव जो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको चाहे तो हम वाई के ऊपर ये छोटा सा डैश डाल देंगे, तो इसका मतलब भी यही होगा। हम चाहे तो यू भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो यू भी लिख सकते हैं, वो फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है वो यहाँ पे समझना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, उसको जरा देखना है। स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेना है, तो इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं पावर रूल यूज करूंगा। पावर रूल क्या होता है कि जो पावर में है उसको मल्टीप्लाई में ले आओ, तो पावर में क्या था 1, तो 1 को मैं क्या लाया, 1 को मैं मल्टीप्लाई में ले आया, किससे, ठीक है जी, x से। इसके ऊपर क्या है 1 है, उसकी पावर में से एक कम कर दो, सही है ना भाई, पावर रूल यही तो कहता है ना मुझे कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में लिया और उसकी पावर में से एक कम कर दो, सही है। तो अब जरा देखो ये क्या होगा, ये 1 है, ठीक है जी बेटा, और इसके साथ x है, उसके अलावा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे जरा देखो ये क्या हो जाएगा, आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, सही जी बेटा। तो x की पावर 0 क्या होती है, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है ना बेटा, जिसको मैं y डैश भी कह सकता हूं, सही है ना बेटा, दोनों बातें एक ही हैं, सही है। y का डेरिवेटिव की जो फॉर्म है dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं और y डैश भी लिख सकते हैं, सही है जी। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आपने x लिया था, क्या निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। तो यहाँ पे आके आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद होना चाहिए, क्या, कि भाई डेरिवेटिव ऑफ x, सही जी बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, सही जी। हम वहां पे हम एक एक ये स्टेप फॉलो नहीं करके बताएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x आपको बहुत बार आएगा क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां पे आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये फार्मूला पता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 0 होती है, इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ एनी डेरिवेटिव ऑफ x वो हमेशा 1 होता है, सही स्टूडेंट। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे शो करके भी दिखा दी पावर रूल को यूज करते हुए, लेकिन फिलहाल ये चीज आपको याद होनी चाहिए, सही जी। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको फार्मूला शीट के ऊपर लिख के भी दिखा देता हूँ, सही जी। फार्मूला शीट में हम क्या करते हैं, तमाम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लिख देते हैं जो कि हमें क्वेश्चन के दौरान यूज होने हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x, सही जी बेटा। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, इस बात को भी याद रख लेना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारे पास 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ किसी भी वेरिएबल का लेंगे, जो पावर उसमें से एक कम, जो पावर वो मल्टीप्लाई में लेंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। और उसके अलावा तीसरा फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो इस चीज को भी काइंडली आप लोगों ने याद कर लेना है, सही जी बेटा। डेरिवेटिव ऑफ x 1, सिंपल, सही है। तो यहां पे आके हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी थी वो हो चुकी है कंप्लीट। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मेन और इंपॉर्टेंट बातें की थी वो इस फार्मूला शीट के ऊपर लिख दी हैं। अब दो छोटी सी बातें रह गई हैं, उसको डिस्कस करते हैं और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब वो क्या है जरा सुनिएगा स्टूडेंट, जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसको लेने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, तो उस फार्मूले को पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जब दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो तो उसका डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला बताया गया है। तो सिंपल हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का फार्मूला पढ़ना है जो कि डेरिवेटिव के अंदर यूज होता है, सही जी बेटा। उसको करने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज के सोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, सही जी बेटा। तो भाई मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी बेटा, मल्टीप्लीकेशन इन डेरिवेटिव, यहां से आपको पता चल रहा होगा मल्टीप्लीकेशन इन डेरिवेटिव यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो उसका डेरिवेटिव लेना हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है जी बेटा, प्रोडक्ट रूल भी कह रहे होते हैं, सही जी बेटा, सही है जी। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है जरा सुनिएगा। सबसे मेन जो चीज है वो फार्मूला है, फार्मूला याद है, डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हो। अब जरा समझो, मिसाल के तौर पे दो चीजें हैं u डॉट v, ये दो क्या है, फंक्शंस है, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस फंक्शन का आप क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डेरिवेटिव का सिंबल ये होता है। तो अब ये किसके ऊपर ले रहे हैं, कब, जब दो चीजें एक दूसरे से क्या हो रही हो, दो फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसको खोल देना सिंपल इस तरीके से, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है जी बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है आपने सिंपल v के साथ, सही है जी। फिर क्या करना है, प्लस कर देना है डेरिवेटिव ऑफ v
ठीक है जी बेटा, और मल्टीप्लाई कर देना है u के साथ। सिंपल आपको इस फार्मूले को याद करना है। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो और उसका डेरिवेटिव लेना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले को, और प्लस करने के बाद डेरिवेटिव ऑफ दूसरा मल्टीप्लाई बाय पहला, यानी कि u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय v, और फिर v का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई बाय u कर देंगे और इनका प्लस कर देंगे। सही थी बेटा। अब इस फार्मूले को याद कर लो, सारी गेम इस फार्मूले की है। क्यों, इस फार्मूले को हम लोग कब यूज करेंगे, ये फार्मूला हम जब यूज करेंगे जब दो फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब मैं इसकी एक एग्जांपल भी करवा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ कि अच्छा सर हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। और यकीन मानो कि ये जितनी भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, अगर ये तुम लोग अच्छे तरीके से कर लोगे, एक्सरसाइज 3.3 तुम डायरेक्ट खुद कर सकते हो, कोई मसले की बात ही नहीं है। सही है, तो अब जरा देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी बेटा, और उसके अलावा x प्लस 3। सही जी बेटा। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये समझ लो कि ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। सही जी बेटा। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, मैंने कहा है कि भाई मुझे इसका डेरिवेटिव लेके दो। तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको आपने दोबारा उतार दिया। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। इतनी बात समझ में आती है ना कि भाई ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो चलिए जी डेरिवेटिव का सिंबल ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स वाई के साथ भी आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स जो है आपका इस वाली टर्म के साथ भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। सही है, इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर तुम लोग देखो बेटा, यहां पे आपके पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, ये एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। तो लिहाजा यहां पे आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है, तो आप पहले वाले को u कंसीडर कर लो और दूसरे वाले को v कंसीडर कर लो। तो लिहाजा आप इसको एक्सपेंड कर दो इस फॉर्मूले से। क्यों, क्योंकि यहां पे आपके पास u मल्टीप्लाई हो रहा है v से और इसका लेना है डेरिवेटिव। तो u मल्टीप्लाई हो रहा है v से, इसका लेना है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई बाय v कर देंगे, प्लस करेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे और मल्टीप्लाई बाय u कर देंगे। तो जरा देखिएगा इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कैसे इसका आंसर देते हैं। तो इसके लिए जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx, ये तो ऐसी कैसी रहेगा, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो भाई u डॉट v है, तो भाई सबसे पहले क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u। तो भाई d अपॉन dx जो मुझे बता रहा है डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतनी बात समझ में आती है, डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है जी बेटा, u हमारे पास पहली टर्म थी तो उसका डेरिवेटिव हमने लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय v हमारे पास क्या है, सिंपल x प्लस 3 है, वो हमने लिख दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, वो प्लस लिख दिया। फिर क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ v हमारे, अब डेरिवेटिव लेना है v का, तो डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास यहाँ पे क्या है, v हमारे पास दूसरी वाली टर्म थी, वो है यहाँ पर x प्लस 3। सही है बेटा। फिर उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v से मल्टीप्लाई हो रहा है u, तो u हमारे पास कौन सी टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इतनी बात समझ में आती है, कुछ भी नहीं किया, ये जो फार्मूला था इस फार्मूले को हमने पुट कर दिया। सही है जी। अब हमने क्या करना है, इस टर्म के साथ डेरिवेटिव का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव लेंगे और इसकी इसी तरीके से इस टर्म के साथ डेरिवेटिव लगा हुआ है, इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। सही जी बेटा, कितना ही आसान है। बहुत से बच्चों को ये चीज मुश्किल लगती है, भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है कि ये चीज हम कब यूज करेंगे, जब भी दो फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो भाई मल्टीप्लीकेशन इन डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये था जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कह रहे होते हैं। सही जी बेटा। तो क्या करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय सिंपल दूसरे को कर देंगे और फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करके पहले वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले जो u लिखा था u का डेरिवेटिव v मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरीके से बाद में हमारे पास v लिखा था तो v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय u जो हमारे पास पहले लिखा हुआ था। इसी चीज को हमने यहाँ पर भी लगा दिया क्योंकि ये दो चीजें जो थी एक दूसरे से क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, जिसका हमें डेरिवेटिव लेना था। सही है जी बेटा, सारी गेम फार्मूले की है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो। अब इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वही डेरिवेटिव के जो बेसिक फार्मूलाज है उनको यूज करते हुए लेना है। कैसे, जरा देखो, d अपॉन डी एक्स है, ठीक है जी बेटा, d अपॉन डी एक्स है वो एक्स स्क्वायर के पास भी आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा किसके पास आ जाएगा, ये 2 के पास भी आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये इसके पास भी आ गया और इसके पास भी
आ जाएगा। फिर इसके बाद में इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 3 था, वो बेटा u का यूं ही रहा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल सिंपल है। सही है जी। अब इसी तरीके से d अपॉन डी एक्स जो है हमारा किसके पास आ जाएगा, x के पास भी आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स जो है हमारा 3 के पास भी आ जाएगा। इसके दरमियान में प्लस है तो ये प्लस लिखा रहेगा। सही जी बेटा। आई थिंक ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी कि जो डेरिवेटिव का साइन है इस टर्म के पास भी और इस टर्म के पास भी आ गया। उसके अलावा जो अगली टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, वो इसके साथ यूं ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखी रह गई। क्यों? क्योंकि भाई वो तो बिल्कुल सिंपल थी ना, उसके साथ तो कोई चीज नहीं लिखी हुई थी, तो लिहाजा वो यूं का यूं ही रहा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो साइन ऑफ डेरिवेटिव था अब हर एक टर्म के पास लेके आ गए जिसके पास वो लगा हुआ था। अब डेरिवेटिव के रूल यूज कर लो और अपना आंसर दे दो कि भाई ये क्या लिखा है, x की पावर 2 है, तो भाई इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर रूल यूज करेंगे, जो पावर्स को मल्टीप्लाई में लेंगे और उसमें से कम कर देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2, पावर में क्या है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई में ले आओ और 2 में से एक कम कर दो। ठीक है जी, 2 में से एक हमने कम कर दिया, सिंपल। फिर आगे चलते हैं, प्लस लिखा हुआ है, इसके बाद ये क्या लिखा है 2, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। सही जी स्टूडेंट, तो ये आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद इससे क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x प्लस 3, ये x प्लस 3 आ गया, क्या ही बात है। आगे चलते हैं, अब इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लेना है x का, तो बेटा x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो इसको आपने आंखों बंद करके लिख देना है कि डेरिवेटिव ऑफ x लेना है तो x का डेरिवेटिव 1, उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, d अपॉन डी एक्स किसके साथ लिखा है 3, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे आपने 0 लिख देना है। उसके अलावा ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपने कर लिया। इतनी बात क्लियर है, आपने डेरिवेटिव भी ले लिए, अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और आंसर देना है। तो जरा देखो यहाँ पे 2 x की पावर 2 में से एक चले जाएगा तो क्या बचा, 1 बचा, तो ऊपर 1 लिखो या ना लिखो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा क्या था, 0 लिखा हुआ था, तो 0 में इसके अंदर ऐड करूंगा तो ओवरऑल मेरे पास यही टर्म बचेगी। उसके अलावा x प्लस 3 लिखा हुआ है, वो यूं का यूं ही रहा। आगे चलते हैं, अंदर यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, खत्म। सही है जी। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2, सही है जी बेटा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा रहा, उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, वो यूं का यूं ही रहा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे dy अपॉन dx लिखा हुआ था, जो कि किसको प्रेजेंट कर रहा था, y के डेरिवेटिव को। सही है। अब हमें क्या करेंगे, जो 2x है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो 2x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 2 और x से x बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और इसी तरीके से 2 3 6 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। सही जी बेटा, हमने सिंपल इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखो, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है 2x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर। फिर उसके अलावा ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 6x, और उसके अलावा और नंबर सिर्फ ये 2 रह गया। तो बेटा ये आपके पास डेरिवेटिव निकल कर आ गया है। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गई, इस चीज को अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि तुम क्वेश्चन कर सकते हो पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी तरह की चीजें आपके पास, मिलती जुलती चीजें आपके पास पेपर में आ रही होती हैं, समझ रहे हो। और इसके अलावा आगे चल के बड़े बड़े से क्वेश्चंस हैं, उनकी समझ लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी। इन कॉन्सेप्ट्स को तुम अच्छे कर लोगे तो आगे की एक्सरसाइज है, आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे। सही है, इसीलिए डेरिवेटिव की इतनी बेसिक्स के ऊपर तवज्जो दे रहा हूं। अगर ये पक्की हो गई तो तुम्हारे तमाम गुना माफ। तमाम गुना माफ का मतलब है कि डेरिवेटिव की चीजें अच्छी हो गई। तो डेरिवेटिव अच्छे हो गए तो तुम लोगों को ये वाली बात पता है कि डेरिवेटिव यानी कि चैप्टर नंबर 3 पक्का हो गया, तो आगे के जितने चैप्टर हैं वो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे। सही है ना बेटा? तो काइंडली जो जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करो और प्रैक्टिस करो। सही है ना? तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखी इन डेरिवेटिव के अंदर। तो भाई डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो तो उसको इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो काइंडली इस फार्मूले को यूज कर लेगा और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम फार्मूला शीट के ऊपर भी लिख देंगे। सही है बेटा? यहां तक बात क्लियर हो गई तुम लोगों की। अब यहां पे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बाद कि भाई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इधर यूज करेंगे और इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब हम आते हैं अपनी दूसरी चीज के ऊपर, ये हमारी हो गई पहली चीज। अब हम आते हैं अपनी दूसरी चीज पे और लास्ट चीज के ऊपर, वो क्या है जरा सुनो। मल्टीप्लीकेशन इन डेरिवेटिव, यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो हम इसका फार्मूले को यूज करके डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम सीखते हैं डिवीजन। ठीक है जी बेटा, डिवीजन। ठीक है जी बेटा, डिवीजन इन डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव। अच्छा जी, डिवीजन का मतलब क्या है कि जब दो चीजें एक दूसरे से क्या हो रही हो, डिवाइड हो रही हो। यहाँ पे u और v एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे u और v एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड होती हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो फार्मूला अभी आपको मैं बताता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि जब दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो तो हम लोगों को क्या करना होता है। लेकिन उसके अलावा ये बात भी पता होनी चाहिए कि डिवीजन इन डेरिवेटिव को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कोशेंट। ठीक है जी बेटा, कोशेंट रूल भी कह रहे होते हैं। सही जी बेटा, इस तरह की चीज आपके पास एमसीक्यूज में कहीं घूम घमा के आ सकती है, तो और बुकों में भी लिखी हुई होगी, तो आप परेशान नहीं होइएगा कि डिवीजन इन डेरिवेटिव को हम क्वोशंट रूल भी कह रहे होते हैं और मल्टीप्लिकेशन इन डेरिवेटिव को हम प्रोडक्ट रूल भी कह रहे होते हैं। ये बेसिकली जो फार्मूलाज होते हैं ना, इन फार्मूलाज का नाम होता है। अब हम फार्मूले को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने फार्मूला देखा कि जब दो चीजें यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, u अपॉन v, तो डेरिवेटिव जब हम इसका ले रहे हो तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, d अपॉन dx। इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x। सही जी बेटा, तो हम लोगों को, मैं यहाँ पे एक चीज देख लूँ, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ अल्लाह का शुक्र हो रही है, वरना ना अक्सर बंद हो जाती है वीडियो, पढ़ाता रहता हूँ, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ठीक है ना। अच्छा तो बेटा अब यहाँ पे आ जाए, हम लोगों को क्या करना है, डिवीजन इन डेरिवेटिव करनी है कि जब दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो बेटा उसका फार्मूला जरा देखो, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। सही है, फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे v से, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x और मल्टीप्लाई बाय u। अब अक्सर बच्चे मुझे कह रहे होंगे सर ये तो आपने बिल्कुल ही प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लिख दिया है ना भाई, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ u था, मल्टीप्लाई बाय v हो रहा था, और डेरिवेटिव ऑफ v था तो मल्टीप्लाई बाय u हो रहा था, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला है। जी बेटा नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला नहीं है, अभी इसीलिए लिखा था ताकि तुम लोग इजीली याद कर पाओ, क्योंकि पहली याद हो जाएगा तो दूसरा भी इजीली याद हो जाएगा, तो इसीलिए ये मैंने अभी सिर्फ लिखा है, इसीलिए मैंने आगे चीजें नहीं लिखी। अब मैं बताता हूँ डिफरेंस इधर क्या है, इधर आ जाता है माइनस और इसके डिवाइड में आ जाता है v का स्क्वायर। सही जी बेटा, ये है हमारा फार्मूला। मेन तो पूरी की पूरी चीज यही रहेगी, सिर्फ यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था, और उसके अलावा नीचे हमारे पास v का स्क्वायर डिवाइड होता है किसमें, डिवीजन में, इन डेरिवेटिव के। सही जी बेटा, अब इस फार्मूले को याद करना है। ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, माइनस करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, और उसके बाद v का स्क्वायर हो जाएगा। सही जी बेटा, इसको हम कब यूज करेंगे, जब दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड होते हों, और इसको हम क्वोशंट रूल भी कह रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देख लें, सही है, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएं। सही जी बेटा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यही चीज ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या दिया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी बेटा, ये से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से। इतनी बात क्लियर आती है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्रोडक्ट का फार्मूला यूज किया, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं तो क्वोशंट रूल का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो आई होप कि आपको अब समझ आ रहा होगा। अब हमने क्या करना है, अब जरा देखो कि मैं ये पेन यूज कर लेता हूँ, इसको ऊपर क्या होगा u और नीचे क्या होगा v। सही है, ऊपर वाले को u कंसिडर कर लो, नीचे वाले को v कंसिडर कर लो, और इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दो। सही है जी, तो भाई सोल्यूशन लिखो। सही है, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी, डिवाइड किससे हो रहा है, x प्लस 3 से। इतनी बात क्लियर है। ऊपर वाले को u कंसिडर कर लिया और नीचे वाले को v कंसिडर कर लिया। अब ये बात आपको पता है कि u अपॉन v है, तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय v, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ v मल्टीप्लाई बाय u, और डिवाइड में v का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, तो d अपॉन डी x, सही है जी, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो हमें बता रहा है डेरिवेटिव को, और किसके साथ आ जाएगा, x प्लस 2 इधर आ जाएगा और x प्लस 3 के साथ आ जाएगा। सही है जी, हमने सिंपल इधर डेरिवेटिव ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका हमें डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव के लिए साइन डेरिवेटिव का जो सिंबल है d अपॉन डी एक्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। फिलहाल हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे x लिखा है। हम ऊपर वाले को u कंसिडर कर लेंगे और नीचे वाले को v कंसिडर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा हम डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर हमारे पास u होता है और नीचे हमारे पास v होता है। फिलहाल हमें यहाँ पे एक पेपर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आगे हमारे पास जगह हो चुकी है खत्म। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस खूबसूरत से प्यारे से पेज पे, तो आ जाएं। तो बेटा अब जरा देखिए, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि u अपॉन v को एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले देखिए dy अपॉन डी एक्स
इक्वल टू, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये इक्वल होता है इसके, तो डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाई v, तो डेरिवेटिव ऑफ u तो d अपॉन डी एक्स, सही है जी बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई v हमारे पास नीचे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, x प्लस 3, फिर आगे क्या लिखा है माइनस, तो वो हमने माइनस लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v हमारे पास क्या है, v वाला हमारे पास नीचे है, तो नीचे वाली टर्म को हमने लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय u हमारे पास क्या थी, ऊपर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद इस फॉर्मूले में नीचे क्या लिखा हुआ था, इसके बाद डिवाइड में क्या था, v का स्क्वायर, तो v हमारे पास क्या थी, नीचे वाली टर्म x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है कि भाई इस फॉर्मूले को हम लोगों ने कैसे सिंप्लीफाई किया, सही है ना बेटा, कि भाई जो चीज थी उसको हमने इधर यूज कर दिया। क्यों इस फॉर्मूले को यूज किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे थे, तो जब दो चीजें डिवाइड होती है और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने वही तमाम चीजें करी हैं। अब इसका हमने बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है, डेरिवेटिव लेना है और आंसर दे देना है। तो जरा देखो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है जी बेटा, इक्वल टू ये क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का सिंबल इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा और ये d अपॉन डी एक्स जो है वो 2 के साथ आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके अलावा क्या है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 से, सही है। अब आगे चलते हैं, d अपॉन डी एक्स इसके साथ भी आ जाएगा और इस टर्म के साथ भी आ जाएगा, तो लिहाजा ये d अपॉन डी एक्स एक्स के साथ भी आ गया और ये d अपॉन डी एक्स जो है हमारा 3 के साथ भी आ जाएगा। और इसी तरीके से ये जो डेरिवेटिव का सिंबल था इस ब्रैकेट के साथ था और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, तो वो यूं का यूं ही रहा। और उसके अलावा इन दी एंड हमारे पास नीचे सिंपल x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा था, वो यूं का यूं ही रहा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स जो थे उन फार्मूलाज को यूज करते हुए इधर आंसर देंगे। तो यहां पे जरा देखो क्या होगा, डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, तो भाई जो पावर में क्या लिखा हुआ है 2 है, तो पावर रूल को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, जो पावर हम मल्टीप्लाई में लेंगे उसकी पावर में से एक कम कर देंगे, तो 2 है वो मल्टीप्लाई में ले आए और 2 में से एक कम कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं डेरिवेटिव लेना है 2 का, 2 एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, सही है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2 0, उसके अलावा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई में था वो यूं का यूं ही रहा, आगे माइनस था तो वो माइनस अब हमें इधर लेना है। इधर जरा देखो डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स के साथ लिखा है x के साथ, यानी कि हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें डेरिवेटिव x लेना हो तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो आंखें बंद करके हमने डेरिवेटिव ऑफ x 1 ले दिया। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ 3, तो 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो लादा हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। और उसके अलावा इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, और उसके बाद इसके होल डिवाइड के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई होप कि तुम लोगों को यहाँ पे तमाम चीजें क्लियर होंगी। अगर अभी तक तमाम चीजें समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, शाबाश है तुम लोगों को। क्यों, क्योंकि अगर ये चीजें समझ आ रही हैं तो समझ लो डेरिवेटिव तुम लोगों को समझ आ रहा है। आगे कोई भी मुश्किल का भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग समझ पाओगे। क्यों, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बुक के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, सही है ना भाई। तो आई होप तुम लोगों को चीजें क्लियर है, तो भाई अपने आप को शाबाशी दो और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो मेरे लिए, ठीक है। अगर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर भी कर दो, सही है। अब जरा देखो आगे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास 2 बचा और x 2 में से एक चले जाएगा तो 1 बचेगा, 0 हो जाएगा खत्म, x प्लस 3 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। आगे यहाँ पे जरा देखो 1 प्लस 0 किया तो यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, सही है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। और इसके बाद इसके डिवाइड में जरा आ जाओ तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ऊपर की चीज आई होप के समझ आ गई होंगी, बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, कोई इतनी मुश्किल चीजें हम लोगों ने अभी तक नहीं की। अब ये जो 2x है इसको इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 3 6 और x हो जाएगा। आई होप कि ये चीज समझ आ रही होगी। उसके अलावा ये माइनस का है अंदर, ये मतलब माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2 हो जाएगा, सही है ना। एक तरीके से समझ आ रही होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर डाला हुआ है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे जरा देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, तो 2 में से एक एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो सिंपल एक्स स्क्वायर बच जाएगा। उसके अलावा 6x लिखा हुआ है, उसके अलावा माइनस का 2 लिखा हुआ है और इसके बाद इसके डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, सही जी बेटा। तो ये dy अपॉन dx जो कि हमें प्रेजेंट कर रहा है इस y के डेरिवेटिव को, तो बेटा ये आपका आंसर आ चुका है। तो भाई यहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे थे तो इसका डेरिवेटिव लेना था, तो सिंपल आपने डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करते, डेरिवेटिव का जो डिवीजन का फार्मूला था जिसको हम क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं उसको यूज करते हुए हमने इनका सिंपल आंसर दे दिया। अगर तुम लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यही चीजें तुम्हारी बुक में तुम्हें मिलने वाली हैं। अगर तुम लोगों को डेरिवेटिव मुश्किल लगते हैं तो भाई
मुश्किल नहीं लगने चाहिए अगर ये चीजें समझ आ रही हैं। सही है, समझ लो ये चीजें समझ रहे हो, बुक के क्वेश्चन समझ रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी इजीली समझ जाओगे। सही है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अभी तक ये फॉर्मूलाज को यूज किया था, बिल्कुल बेसिक, और उसके अलावा डेरिवेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है जी बेटा, ये दो फॉर्मूलाज यूज किए हैं। तो काइंडली इन फॉर्मूलाज को भी आपने याद कर लेना है, जो कि आपके यूज होंगे। पेपर्स के अंदर तो होना ही होना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे जहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही होगी, और एक्सरसाइज में तो होने ही होने हैं। ठीक है ना भाई। तो भाई एक छोटी सी चीज रह गई, ये सिर्फ लास्ट है, ये मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब अक्सर बच्चे यकीनन यही कह रहे होंगे कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, छोटी छोटी चीज करके लेंथी करते जा रहे हैं। अब बेटा ये मेरा आपसे वादा है, ये सिर्फ लास्ट चीज है। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। दरअसल ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये चीज आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ रही होंगी ना, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट इसका लिया होगा, तो ये चीज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ रही होगी, तो आप उसको इजिली हजम कर पाएंगे, अब्जॉर्ब कर पाएंगे और इजिली आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैं डिस्कस करूं, जो कि पेपर्स में भी आपका हिस्सा बनती है। सही है ना बेटा। तो फिलहाल आपके साथ जो चीज अब डिस्कस करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है और एक अहम चीज भी है। तो जरा आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, फिलहाल मैंने आपको एक चीज सिखाई कि हम लोगों ने वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना सीखा। मिसाल के तौर पे x की पावर 12, x की पावर 6, x की पावर 2, x की भी हमने डेरिवेटिव लेना सीखा। उसके अलावा x की पावर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, चले 18 बोल देता हूँ, कुछ भी नंबर आ जाए। सही है। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना सीखा इन नंबर्स का। हमने बड़े ही मजे से पावर रूल लेना सीखा। हमें पता है कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे और उसमें से एक कम कर देंगे। बहुत ही मजेदार। ठीक है ना बेटा। लेकिन इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज आपके पास आई हुई है, इसी तरीके से मैं आपको बोल दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 3 की पावर 6। अब मैं आपको इस तरह की चीज दे दूं, मैंने कहा कि मुझे इसका डेरिवेटिव लेके दें, तो अब क्या करेंगे। सही है ना बेटा। तो भाई कोई परेशान होने की बात नहीं है, आपका जो बेसिक आइडिया और बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यूज होने वाला है, लेकिन एक छोटी सी चीज है वो जरा समझनी है। तो उस चीज को समझने के लिए एक फार्मूला है जो कि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको समझाना है ताकि आप उसको इजीली हजम कर सकें। क्या है जरा देखो स्टूडेंट, एक ये वाली चीज थी क्या कि भाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 12 था। हमने बेसिक पावर रूल यूज किया कि जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई में लिया और उसमें से एक कम कर दिया। लेकिन यार इस तरह की चीजें आपके पास आ जाए, कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाए, मिसाल के तौर पे ये आपको दी गई है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर, चले यहाँ पे 4 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, प्लस एक्स की पावर 4 कर देता हूँ, नहीं इसको 8 कर देता हूँ, इसको मैं 2x कर देता हूँ और इसके अलावा 3 कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ -17। सही ना बेटा। इस तरह का मैं लिख देता हूं, मैं बोलता हूं मुझे इसका डेरिवेटिव लेके दो। तो भाई कैसे लोगे इतनी बड़ी बड़ी पावर्स का, कैसे डेरिवेटिव लोगे। इसी तरीके से एक और चीज ले लेता हूं मैं, मिसाल के तौर पे यहां पे लिख देता हूं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 12 और इसके ऊपर मैं बड़ी सी पावर डाल देता हूं a। मैंने कहा मुझे इसका डेरिवेटिव लेके दो। कैसे लोगे, नहीं ले सकते। तो इसका डेरिवेटिव लेने का एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, जरा सुनो। अब वो क्या है जरा देखो, y इक्वल टू बॉक्स की पावर n। सही जी बेटा। ये मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं। अब ये जनरल फॉर्म हम कब यूज करेंगे जरा देखो स्टूडेंट, कभी भी आपके पास कोई भी थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाए, ठीक है जी बेटा, उसको मैंने जनरली प्रेजेंट कर दिया है बॉक्स से। ठीक है जी बेटा। उसके ऊपर पावर n दे दी गई है। अब इसका मैंने कहा कि डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव का सिंबल लगाया कि डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, और इस तरीके से यहां पर भी आ जाएगा। सही जी बेटा। किसके साथ आ जाएगा, इस बॉक्स के साथ, और बॉक्स के ऊपर पावर n है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेने के लिए बेसिक रूल जो पावर रूल है ना वो यूज करेंगे। क्या कि जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे और उसकी पावर में से एक कम कर देंगे। इतनी बात समझ में आती है। पावर रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई में लिया, उसके में से एक कम कर दिया, यही हम यूज कर रहे हैं यहां पर भी। सही जी। लेकिन ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, वो क्या है जरा देखो, मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सही जी बेटा। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज हमें दी हुई होगी ना उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। इस चीज को मैंने डेरिवेटिव की बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज में बड़े ही डिटेल में बताया हुआ है। अगर तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो काइंडली उन सीरीज को जाके देख लेना, तुम लोगों को इंतहाई आसान लगेगी। और ये वाले जो फार्मूलाज हैं बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। सही है ना बेटा। मैंने आपको पहले बताया हुआ, मैंने डेरिवेटिव की बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज बनाई हुई है, काइंडली उसको देख लेगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे हो जाए। सही है। यहाँ पे जो मैं हूँ ऊपर ऊपर से ले लेके चल रहा हूँ, ज्यादा एग्जाम्पल से नहीं करवा रहा, बिल्कुल डायरेक्ट और बेसिक आइडियाज दे रहा हूँ। अगर आप इनको और अच्छा करना चाहते हैं तो डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज काइंडली देख लीजिएगा, उसी में मैंने ये चीज भी
समझाई हुई है। अब ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बन जाए। तो आपने जरा देखा हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप जरा देखें, मिसाल के तौर पे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी गई हो और उसकी पावर एन जो कोई भी दी गई हो, तो डेरिवेटिव लेना हो तो बेसिक रूल हमने वही लगाया कि जो पावर थी उसमें से कम, पावर को मल्टीप्लाई मिले उसमें से एक कम कर दिया। लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स चीज लिखी होगी ना उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। सही है बेटा, ये हमारा क्या होगा, इसको हम बेसिकली आपकी बुक में ये फार्मूला आपको बताया गया है, लेकिन ये भी फार्मूला आपको पावर रूल ही कहा गया है, ठीक है ना बेटा। लेकिन पावर रूल अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये पावर रूल ये भी है और ये भी पावर रूल है, तो मैं इसको क्या कहता हूं, मैं इसको बॉक्स फार्मूला कहता हूं। सही जी बेटा, अक्सर बच्चों को ये बॉक्स फार्मूला याद आना चाहिए। बॉक्स फार्मूला जैसे ही कहूंगा तो आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि भाई जब हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 12 थी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी ना कि भाई 12 को मल्टीप्लाई में ले और पावर में से कम कर दिया, पावर रूल का यूज किया और उसका डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन जब ये चीजें हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनकर आ जाएं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डब्बे का बॉक्स वाला डब्बा बोल देता हूं, इस बॉक्स फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। सही है, बॉक्स फार्मूला क्या कहता है, कभी भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज हो उसका डेरिवेटिव में हमें लेना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिक रूल क्या होगा कि भाई जो पावर उसको मल्टीप्लाई ले आएंगे उसकी पावर में से कम कर देंगे, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स चीज दी जाएगी उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इसकी एक अभी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपको अभी एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 6 है। सही जी बेटा, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। सही है, अब हमें इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो भाई डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, dy अपॉन dx, इस सिंबल पे भी आ गया और d अपॉन dx जो है इसके साथ भी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 6। सही है बेटा, अब आप यहां पे जरा देखें, ये कोई बिल्कुल बेसिक फॉर्म नहीं दी हुई, यानी कि x की पावर n नहीं दी हुई, यहां पे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज बनी हुई है। सही जी बेटा, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम ये बॉक्स फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा यहां पे हमारे पास बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। सही है ना बेटा, ये आपके पास बॉक्स है, तो आपने क्या करना है, बेसिक रूल तो वही रहेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। सही ना, पावर क्या लिखी है, उस पावर को मल्टीप्लाई में लिया इस बॉक्स से, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी थी वो पावर से मल्टीप्लाई कर दी और इसके ऊपर से पावर में से कम कर देंगे और इन दी एंड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स में। यानी कि बॉक्स का मतलब क्या था, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज लिखी हुई हो, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 लिखा हुआ था, तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई में आ गया। तो आपने देखा इस बॉक्स के फार्मूले में, यानी कि हम लोगों को डेरिवेटिव लेना था बॉक्स की पावर n का, तो ये फार्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स चीज लिखी हो। तो जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 6, तो लिहाजा हमने क्या किया, जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में ले आए और उसकी बॉक्स की पावर में से कम कर दिया। तो भाई आपने देखा कि ये जो पावर थी मल्टीप्लाई में रहे और उसमें से कम कर दिया, और इन द एंड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स से, यानी कि जो भी चीज कॉम्प्लेक्स लिखी होगी उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई थी तो उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो काइंडली इस फॉर्मूले को भी आपने याद करना है, जो कि अच्छी खासी जगह यूज हो रहा होगा। सही जी बेटा, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। तो चले जी आ जाएं, तो ये dy अपॉन dx, सी है जी बेटा, इक्वल हो जाएगा ये 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 5, 6 में से अब एक चले जाएगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है इधर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव का साइन जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ भी आएगा और ये डेरिवेटिव का जो साइन है वो एक्स के साथ भी आएगा, और ये डेरिवेटिव का जो साइन है वो किसके साथ, 3 के साथ भी आ जाएगा। सही है जी, इतनी बात क्लियर है। अब डेरिवेटिव हाफ एक सिंगल टर्म का ले लो और अपना आंसर दे दो, आपका आंसर आपके सामने है। सही है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 5, ये चीज तो यूं की यूं ही रही। यहाँ पर क्या होगा जरा देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सही है बेटा, इसका डेरिवेटिव लेना, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम पावर रूल यूज करेंगे कि भाई जो पावर उसको मल्टीप्लाई में ले आओ। सही है, पावर को हम मल्टीप्लाई में ले आओ और पावर में से कम कर दो, तो 2 में से कम कर दिया। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो सिंपल हमने कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव 1 ले लिया। डी अपॉन डी एक्स इसके साथ लिखा है 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो सिंपल हमने 0 लिख दिया। आई होप कि यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लेना था, इसके बॉक्स का जो चीज यहाँ पे लिखी हुई थी तो उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख दो और अपना आंसर दे दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 5। सही जी, अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, 2 में से एक चले जाएगा, ऊपर 1 बचा, एंड प्लस 1, 0 आपको पता खत्म हो जाएगा उसके अंदर ऐड होके, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास ये है। सही जी बेटा, ये फार्मूला हमारे पास
कैसे आया? ये फार्मूला हमारे पास बोक्स फार्मूला यूज करते हुए आया। बोक्स फार्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर चीजें दी जाए। बेसिक तो ये होता है ना, जिसको हम पावर रूल यूज करते हैं कि भाई जो पावर थी मल्टीप्लाई में ले उसमें से कम कर दिया। यहाँ पे सिंपल एक्स एक्स था, लेकिन जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बन के आनी लग जाए, जैसे आपने देखा यहाँ पे कितनी बड़ी एक फॉर्म बन के आई है, ऊपर 6 लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, तो हम इन तमाम चीजों को फार्मूले के थ्रू, बेसिक बॉक्स फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं कि भाई जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में रहे और उसमें से कम कर दें, और जो बॉक्स है यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज लिखी है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो आपने देखा इस चीज का हमने किस तरीके से बॉक्स का फार्मूला यूज करते हुए आंसर दे दिया। सही है बेटा। बेसिकली ये जो बॉक्स फार्मूला है ना, ये आपका पावर रूल की एडवांस फॉर्म है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स फार्मूला कहा है। बिल्कुल तम दोनों चीजें सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। सही जी बेटा। तो फिल एंड फाइनल, ये एक एंड फाइनल लास्ट आपका फार्मूला था एक्सरसाइज 3.3 का। अगर आपने ये तमाम चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो समझ लो एक्सरसाइज 3.3 हलवा है, और इंशाल्लाह आगे आने वाली चीजें भी आपके लिए फिर हलवा हो जाएंगी, कोई मसले की बात नहीं है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अगर तमाम चीजें आपकी क्लियर हैं तो क्लियर है तो भाई वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, और हो सके तो भाई मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो हो सके तो भाई वीडियो को शेयर भी कर देना यार, चैनल को शेयर कर देना। सही है जी बेटा। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी। अल्लाह हाफिज।